100 रुपए लेके 400 रुपए तक बिकता है ये हरा धनिया मार्केट में। मार्च और अप्रैल में आप इसका बुआई किया तो आप जरूर बनेगा लखपति। किसान भाइयों, 40 दिन में, सिर्फ 40 दिन में आप बन सकते हो लखपति, सिर्फ ये हरा धनिया का फसल लगा के। जब हरा धनिया का बात आता है तो यही बातें सब करते हैं, पर ये बातें में कितना सच है। सच भी है तो हरा धनिया का खेती को कैसा करना चाहिए जिससे अच्छा मुनाफा है। किसान भाइयों, हरा धनिया करने का खेती इतना आसान नहीं है। बहुत चीजें अपन को ध्यान में रख के इसका फसल को उगाना पड़ता है। क्या खाद डालना है, जर्मिनेशन कैसा लाना है, अच्छा से अच्छा पत्ते कैसे लाना है, तो किसान भाइयों हर चीज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हरा धनिया की खेती कैसे करना चाहिए और उसका पूरा जानकारी अपन जानेंगे। तो हरा धनिया का खेती में पहला सवाल उठता है, ये हरा धनिया का रेट कब और क्यों बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, 12 महीना रहता है और हर महीने इसका रेट तो एवरेज 10 रुपए के लेके 70 रुपए तक तो रहता ही है और इसका डिमांड तो पूरा 12 महीना रहता है किसान भाइयों। पर किसान भाइयों, मई, जून, जुलाई ये तीनों महीने में इसका डिमांड भी ज्यादा रहता है और रेट भी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों ये तो गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम में क्या रहता है, सब तो धनिया का खेती करते हैं पर कम लोग करते हैं। और क्या होता है किसान भाइयों, ये गर्मी के मौसम में जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है वो कम हो जाता है, जिसका वजह से उत्पाद जो आना है वो कम आता है। उसका वजह से रेट बहुत बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, जून, जुलाई और मिड में ये 3 महीने में इसका रेट बहुत बढ़ता है 400 रुपए तक। और एक और बात किसान भाइयों, जब जून का मंथ आता है तो इसी समय पे बारिश आता है। तो बारिश आएगा तो ये जो फसल है ज्यादा से ज्यादा बारिश में खराब हो जाता है। इसका वजह से भी धनिया का जो सप्लाई रहता है ना वो कम हो जाता है ये 3 महीने में। तो इसका वजह से इसका रेट बढ़ता है। इसके लिए किसान भाइयों अपन को पहले से ही ये हरा धनिया का खेत लगा के रहना चाहिए। अब बात करेंगे हरा धनिया कब लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, हरा धनिया का खेती में आपको अच्छा मुनाफा आना है तो आपका खेत मई 15 के बाद कटाई के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके लिए आपको मार्च एंड वीक के लेके अप्रैल एंड वीक तक आप बुआई कर सकते हो किसान भाइयों। और यही महीने में आपको करना है। ज्यादा टाइम बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, वो जर्मिनेशन पे बहुत इफेक्ट करता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे हरा धनिया का सॉइल प्रिपरेशन। किसान भाइयों, सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे आप इससे पहले जो फसल है उसको हार्वेस्ट करने के बाद पूरा रोटावेटर लगा दीजिए और जो पहले का रेसिड्यूज है वो कुछ नहीं रहना चाहिए जमीन के ऊपर, वो सब हटना चाहिए। उसके बाद आपको 2 से 3 ट्रॉली का गोबर खाद डालना चाहिए। गोबर खाद नहीं है तो आप 5 से 6 क्विंटल का वर्मी कंपोस्ट आपका सॉइल प्रिपरेशन टाइम पे यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों, रासायनिक खाद में आपको सिर्फ यूरिया ही देना है, शुरू में 20 किलो देना है। और फास्फोरस और पोटैश के लिए आपको फ्रॉम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर और पोटैश के लिए ऑर्गेनिक पोटैश देना है। मतलब यूरिया 20 किलो जो केमिकल खाद है उसके साथ फ्रॉम और उसके साथ ऑर्गेनिक पोटैश। किसान भाइयों, मैं ऑर्गेनिक पोटैश और फ्रॉम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम में जमीन में नमी कम रहता है। जब आप ऑर्गेनिक खाद आपका फसल में देते हो ना तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक खाद जमीन में नमी को पकड़ता है और ये नमी को धीरे धीरे फसल को देता है, जिसका वजह से एक गर्मी का तनाव का प्रभाव फसल पे कम पड़ता है। इसके लिए आपको गर्मी के समय पे ऑर्गेनिक फ्रॉम और पोटैश यूज करना बहुत जरूरी है। चाहिए तो आपको डीएपी और एमओपी को स्किप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे अपन बीज और बीज का सिलेक्शन और बीज का बुआई के बारे में। तो पहला किसान भाइयों ध्यान रखिए, ये हरा धनिया के फसल में अच्छा मुनाफा आना है तो अच्छा जर्मिनेशन आना बहुत जरूरी है। जर्मिनेशन कम हो गया मतलब मुनाफा कम हो गया। इसके लिए क्या करना चाहिए, हरा धनिया की बुआई करने के लिए जो भी बीज आप लेते हो उसको 2 से 3 टुकड़ों में करना चाहिए और सोइंग करना चाहिए। तो सीड रेट की बात करेंगे तो किसान भाइयों 8 से 12 किलो प्रति एकड़ लगता है। आप मार्च से लेके अप्रैल में बुआई करेगा तो कुछ किसान भाइयों रहते हैं मई तक बुआई करता है। उस समय पे क्या रहता है, बहुत गर्मी रहता है, 40 डिग्री का टेम्परेचर चलता है। उस समय पे वो जो जर्मिनेशन रहता है वो भी बहुत कम हो जाता है। उसके लिए अपन को सीड रेट इंक्रीज करना पड़ता है। उस समय पे आपको 17 किलो से लेके 25 किलो तक का 1 एकड़ को सीड रेट आपको देना पड़ता है। वो मई टाइम पे बुआई करेगा तो किसान भाइयों, अभी तक तो सीड कितना लेना है वो तो पता चल गया। अब मेन पॉइंट है अच्छा जर्मिनेशन कैसे लाना है। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको सीड को लेना है और 2 टुकड़े में करना है। उसके बाद आपको 20 से लेके 44 घंटे पानी में सोखना है। सोखने के बाद क्या करना है, 44 घंटे पानी में सोख दिया, उसके बाद निकाल के एक अच्छा कपड़ा में फैलाना है और छाया में इसको छोड़ देना है, जिसका वजह से जो चिपचिपा रहता है सीड के बीच में वो कम हो जाए। उसके बाद ये सीड रेडी रहता है अपन को सोविंग के लिए। तो अब बात करेंगे कौन सा टाइप का सोविंग करना है।
तो किसान भाइयों दो टाइप का सोविंग रहता है। ज्यादा किसानों करते हैं ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ सीड ड्रिल भी करते हैं। तो आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, सीड ड्रिल भी कर सकते हो, दोनों से अच्छा जर्मिनेशन आ जाएगा जब ये प्रोसेस में पहले बताया वो करेगा। तो ये जो प्रोसेस बोला है उसको फॉलो करेगा तो आपको 80 से लेके 90 तक का जर्मिनेशन आपका फसल में आ जाएगा, जिससे अच्छा मुनाफा आता है। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे सिंचाई के बारे में। आप सीड लगा दिया, सीड लगाने के बाद उसी दिन आपको सिंचाई देना पड़ता है। कुछ किसान भाइयों करते हैं फ्लड इरिगेशन, कुछ किसान भाइयों करते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। इस दोनों में कौन सा बेटर है? आप फ्लड इरिगेशन करेगा तो किसान भाइयों पानी जो देते हो ना वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने का वजह से जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है वो कम हो जाता है। तो किसान भाइयों उसके लिए अपन को क्या करना है, जो मिनी स्प्रिंकलर्स कहलाता है, वो मिनी स्प्रिंकलर्स से आपको हरा धनिया की फसल में पानी देना है, जिसका वजह से अच्छे से पूरा पानी फैला जाता है और अच्छा जो नमी रहता है ना वो मेंटेन करता है। फ्लड इरिगेशन से ज्यादा नमी बन जाता है, वो जर्मिनेशन को घटा देता है। ये जो मिनी स्प्रिंकलर्स हैं ये अच्छे से जर्मिनेशन भी लाता है, अच्छे से ग्रोथ भी लाता है। तो किसान भाइयों ये हो गया सिंचाई के बाद। अब बात करेंगे इस फसल में कौन सा स्प्रे देना चाहिए। तो पहला स्प्रे में किसान भाइयों आपको एनपीके 19-19-19 और उसके साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट और उसके साथ हेक्साकोनाजोल 5% SC, ये तीन को मिला के पहला स्प्रे में 20 से लेके 30 दिन तक आप दे सकते हो। क्यों देना है स्प्रे? जो एनपीके 19-19 है ये ग्रोथ के लिए काम करता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश तीनों 19 मात्रा में रहता है, तो ये अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ लाता है, जिसका वजह से अच्छा मुनाफा होता है। और ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये एक टॉनिक है, जिसका वजह से ग्रोथ आता है और अच्छा पत्ते आते हैं और इसको ये वनस्पतिक विकास को बढ़ाता है। और जो उसके साथ जो हेक्साकोनाजोल है ये क्या करता है, ये डिसीज जो भी शुरुआत में जो डैम्पिंग ऑफ आता है और विल्ट आता है और पत्ते के ऊपर पीलापन आता है, ये सारे को ये हेक्साकोनाजोल दूर करता है। तो पहला स्प्रे में ये स्प्रे एक देना बहुत जरूरी है, 3 दवाइयों को एक साथ मिला के। तो किसान भाइयों और एक और बात ध्यान रख लीजिए, अच्छा रेट आना चाहिए तो कम पीलापन दिखना चाहिए, पीलापन दिखना ही नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी स्प्रे आप करते हो उसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी का वजह से ही ये पीलापन ज्यादा दिखने में आता है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दीजिए। तो ये हो गया किसान भाइयों पूरा हरा धनिया का जानकारी। तो अच्छा रेट लाना है तो जो डेट्स में बताया, मार्च से लेके अप्रैल तक अच्छे से बुआई कर लीजिए और मई 15 के बाद कटाई होने के लिए आपका फसल रेडी रहना चाहिए, उससे ही आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और जून में भी बहुत जगह बारिश आता है, तो इसका जो ऑलरेडी जो धनिया खेती लगाया है उसका खेत भी नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप ये बात भी ध्यान में रख लीजिए और फसल को उगाइए। ज्यादा से ज्यादा 10,000 से लेके 15,000 तक खर्च आता है, पर मुनाफा तो 4 लाख तक आप कमाई कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये हरा धनिया की खेती के बारे में पूरा जानकारी समझ लिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही किसान भाइयों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।